दोस्तों, अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हम सामान्यतः भाषा को माध्यम बनाते हैं। भाषा का अपना एक बहुत ही विशाल साम्राज्य होता है। हर एक क्षेत्र की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। अपने क्षेत्र और प्रांत की भाषा से सभी लोग बहुत अधिक प्रेम करते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले इन शब्दों और वाक्यों के समूह को, जिनके द्वारा हम अपनी मन की बात कहते हैं, उसे हम बोली, ज़बान या वाणी कहते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का एक माध्यम कह सकते हैं। दोस्तों, लेकिन दिव्यता और चमत्कार की दृष्टि से देखा जाए तो इन शब्दों और भाषा का इतना महत्व नहीं होता है। महत्व होता है शब्द के उच्चारण के वक्त उससे निकलने वाले ध्वनि स्पंदन का, या कहें कि वाइब्रेशंस का। महत्व होता है उन शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं का। दोस्तों, भावनाएं जादू की तरह काम करती हैं। आपने ज़रूर ही अब अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों का साथ हमें यूं ही पसंद आता है। उनकी उपस्थिति ही इतनी दिव्य और अलौकिक होती है कि बिना बातचीत के भी हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर एक सकारात्मकता आने लगती है। अगर आप कभी जीवन में किसी महापुरुष या संत से मिले हों तो आपको लगेगा कि बातचीत न भी हुई, लेकिन उनके पास जाने मात्र से आपको अच्छा महसूस हुआ। उनके चेहरे पर एक चमक या आभा दिखाई दी। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? भाषा के बिना औपचारिक आदान प्रदान के भी हमें इतना अच्छा कैसे महसूस हो सकता है? दोस्तों, स्पंदन का अपना एक अलग ही संसार है जो हमारे शाब्दिक संसार से कहीं अधिक सत्य है। क्योंकि शब्दों की तो सीमा होती है, वो अपने अर्थ के साथ बंधे होते हैं और कहने वाले की भावनाओं के साथ भी बंधे होते हैं। शब्दों के अर्थ हमारी बुद्धि में पहले से ही फिक्स होते हैं। उदाहरणतः दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जिसे आपकी भाषा का उचित ज्ञान नहीं है, तो आपके द्वारा प्रेम से कहे गए अपमानजनक शब्दों को भी वो बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर लेगा, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ उस व्यक्ति की बुद्धि में स्टोर्ड नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि आपके द्वारा बोले गए शब्दों के स्पंदन की तरंग दैर्घ्य को पकड़ लेगी, या कहें कि स्पंदन की तीव्रता को पकड़ लेगी, और उसी के वजह से उन शब्दों के पीछे की भावनाओं को वह व्यक्ति समझ पाएगा। दोस्तों, हमारे बिना कुछ कहे भी हमारे शरीर की हर एक कोशिका से लगातार स्पंदन निकलते रहते हैं। असल में तो ये पूरी प्रकृति ही स्पंदन का एक पुंज होती है। हमारे शरीर से निकले हुए स्पंदन अपनी क्वालिटी के अनुसार, या कहें कि अगर ये उच्च स्तरीय सकारात्मक स्पंदन हैं तो वो प्रकृति के उसी क्वालिटी के उच्च स्तरीय सकारात्मक स्पंदन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और एक दिव्य सा स्पंदन का वातावरण बन जाएगा। एक दिव्य अलौकिक उच्च स्पंदन का वातावरण बन जाता है। अब उस वातावरण के संपर्क में जो भी मन या चित्त आता है, उसकी स्थिति स्वतः ही धीरे धीरे अच्छी और सकारात्मक होती जाती है। यही कारण होता है दोस्तों कि किसी परम पूज्य व्यक्ति या फिर किसी संत महात्मा से मिलने पर हमें अच्छा लगता है। मंदिर या तीर्थ स्थल में जाने पर वहाँ जाने भर से ही हमारे मन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, क्योंकि हम ऐसे एक वातावरण के संपर्क में आते हैं जहाँ पे सकारात्मक स्पंदन या सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह होता है। यही कारण होता है दोस्तों कि बच्चे और बुज़ुर्गों के साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता है। उनके शरीर से लगातार साफ क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के स्पंदन निकलते रहते हैं। उनके शब्द भले ही उतने साफ ना हों। यही कारण होता है दोस्तों कि मंदिरों में लगातार जिस तरह से पूजा, आरती और मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण होता रहता है,
तो वहाँ एक सकारात्मक स्पंदन का वातावरण बन जाता है और हमारे मन की स्थिति में वहाँ जाने भर से ही परिवर्तन आने लगता है और हमें कुछ सुकून महसूस होने लगता है। दोस्तों, कहते हैं ना, मंत्रों में बहुत अधिक शक्ति होती है। मंत्रों का उच्चारण अगर विधिवत तरीके से किया जाए तो बहुत अधिक लाभ होता है। हमारे द्वारा उच्चारित मंत्र से एक नियत तरंगदैर्घ्य या तीव्रता का स्पंदन निकले तो वो हमारे शरीर के कोशीय मन के स्पंदन के साथ कनेक्शन बिठा लेता है। अब जब समान तरंगदैर्घ्य के स्पंदन एक हो जाते हैं तब हमें मंत्रों के उच्चारण से अवश्य ही शीघ्र लाभ होता है और हमारी मन की स्थिति भी उच्च स्तरीय हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पूजा करने में का एक नियम होता है, एक समय पहले से ही वो निर्धारित करके रखते हैं। वो सुबह नहा धोकर अपने घर के पूजा गृह में जाकर के बैठ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन पूजा एवं मंत्रों का उच्चारण वो बहुत अधिक जल्दबाजी में करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा के बाद किए जाने वाला काम उनका पूर्व निर्धारित होता है, जैसे कि ऑफिस जाना, बस पकड़ना या स्कूल जाना या घर के ही किसी कामों में लग जाना। इस वजह से ईश्वर की पूजा, जो कि इतना विशेष काम है, वो औपचारिक सा बन जाता है और कई बार तो हम डर के कारण ही कि कहीं भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से सुबह शाम दीपक लगा देते हैं। दोस्तों, तेल के दीपक का महत्व इतना ज़्यादा अधिक होता है कि अगर धीरज के साथ, सच्ची भावना एवं प्रेम के साथ अगर सुबह और शाम को तेल का दीपक लगाया जाए तो आपके घर का वातावरण सकारात्मक होने लगेगा। आप भी ऊर्जावान बने रहेंगे। घर से आलस्य ख़त्म होगा, क्योंकि अग्नि ऊर्जा का ही एक उच्च स्रोत होता है जिससे लगातार ऊर्जा स्पंदन निकलते रहते हैं। बस ज़रूरत होती है कि हमारा मन उस ऊर्जा के साथ सही कनेक्शन बैठा ले। दोस्तों, अगर आप काम काज की वजह से बहुत ज़्यादा अधिक जल्दबाजी में रहते हैं तो आप एक साधारण से लगने वाला पर अति दिव्य चमत्कारिक योग को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए। इसे कहते हैं प्रणाम या नमस्कार, जिसे हम अक्सर करते तो हैं पर बहुत ही औपचारिक तौर पर। प्रणाम करने में आपके शरीर का दायां एवं बायां भाग एक दूसरे के साथ अपनी दाईं एवं बाईं हथेलियों के द्वारा जुड़ जाता है और आप अगर ज़रा से भी कॉन्शियस या सजग अवस्था में हो तो आपको अपने आप में पूर्णता का आभास होगा। आपका मन, प्राण, बुद्धि एवं ये भौतिक शरीर एकम्य की स्थिति में आ जाएंगे। आपके आसपास एक सकारात्मक वातावरण बन जाएगा। अब अपने शीश को थोड़ा सा झुकाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप जिन्हें भी पूजनीय मानते हैं, जो भी आपके प्रिय भगवान हैं या कोई गुरु हैं या कोई महाराज हैं या कोई व्यक्ति या दिव्य पुरुष ही क्यों ना हो, या ये प्रकृति या आकाश या हमारी धरती माँ ही क्यों ना हो, आप जिन्हें भी परम पूज्य मानते हैं उन्हें अपने चित्त पर लाइए। दोस्तों, अब आपके शरीर की कोशिकाओं के स्पंदन उस परम पूज्य आत्मा के स्पंदन से जुड़ने का प्रयास करने लगेगी और आप जहाँ कहीं भी बैठे हो, आपके मन को धीरे धीरे सुकून महसूस होने लगेगा, लाभ प्राप्त होगा और आपकी समस्याओं के लिए भी आप हल खोजने लगेंगे। ईश्वर आपकी मदद करे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।